कहाँ जा रहे हैं आप भाई साहब? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? आप कौन हो? जी मैं रिपोर्टर हूँ, एनआर हेल्प न्यूज़ में काम करता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं अपने घर जा रहा हूँ। घर कहाँ है आपका? मैं देख रहा हूँ 15-20 दिन से मेरे बार लगातार ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक शौचालय है, आप इसमें आते हैं बार बार। कहाँ घर है? आप कौन हो? मैं रिपोर्टर हूँ एनआर हेल्प न्यूज़ से। क्या परेशानी है आपको? मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं 7 साल से परेशान हूँ। क्या बात? आइए आप मुझे बताइए। मैं 7 साल से मुझे बताओ कोई परेशानी, मुझे बताओगे अपना भाई समझ के? बताऊंगा मैं सर। देखो नाम बता दो पहले। नाम मेरा है सरताज, मोहम्मद सरताज। मोहम्मद सरताज। इधर आ जाइए, अब आराम से बैठिए। सर आप हो कौन? मैं रिपोर्टर हूँ एनआर हेल्प न्यूज़ से। ये मेरे भाई साथ में रहता है। ठीक है। हाँ। आप आराम से आइए। आइए मैं घर जा रहा हूँ, खाना खाने जा रहा हूँ। नहीं, पहले आप आइए, अपनी परेशानी। जिंदगी बहुत बुरी है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। आप रोइए मत, खाना मैं खिला दूंगा आपको, आप परेशान मत होइए। बताइए क्या चाहिए आपको, क्यों परेशान है आप? क्यों नहीं है, ये अपना घर है शौचालय में। हाँ यही अपना घर है, यहीं रहता हूँ। तो ये आपको, मैंने सुना है कि आप यहाँ पर परेशान है बहुत दिनों से। परेशान क्या, 1 साल से आया हुआ हूँ घर से। जी। अल्लाह के अलावा, बुजुर्गों के अलावा तो यहाँ मुझे कोई जानता नहीं है। अच्छा। 1 साल से आया हुआ हूँ मैं यहाँ पर, और ना ही मेरे घर वाले मुझे परेशान रखते हैं, ना ही मेरे घर वाले मुझे दिक्कत देते हैं। अच्छा एक काम करना, आप मेरे साथ। बहुत अच्छा लड़का है मेरा, और आप भी मेरे लड़के जैसे। इंसाफ की बात करो, दूध का दूध, पानी का पानी करो। तो अभी आप कहाँ जा रहे थे? घर पे कह रहे घर पे जा रहा हूँ। इधर तो कब्रिस्तान है, घर कहाँ है आपका? सर दुनिया में 7 साल से झूठ बोलते हो गया मुझे। 7 साल से झूठ बोलते हो गया। अब भी झूठ बोल रहे थे? अब भी इसी टाइम झूठ बोल रहा हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी लग रही है बुरी। क्यों? कि मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। आप रोए अचानक से, मैंने आपसे कुछ पूछा, क्यों रोए आप? सर मैं यूँ रोया हूँ कि मेरा दिल दुख रहा है। एक वो दिन कहाँ चला गया कि जब वो ये कहती थी कि मैं शरीक हयात हूँ, उम्रदार हूँ। आज उसके लड़के कमा रहे हैं, वो झूठ क्यों बोलती है? मैं उसे खर्चा देता हूँ साहब, मेरी सैलरी है 18,000 रुपये महीना। क्या? 300 रुपये मुझे भत्ता मिलता है। क्या काम करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ साहब, मेरी गाड़ी का नंबर भी नोट करा जाए, 447-6700। कहाँ की है गाड़ी? नवेटा की। और एक गाड़ी चलाई मैंने जिला गाजियाबाद, हाजीपुर बेटा की, यूपी 14 FT 0246 मनोज धामा के भतीजे की। आप फोन करके पूछ सकते हो। यहाँ आप मौजूद हैं इस टाइम तहसील मिलक भैंसोड़ी शरीफ में, तो अपने बच्चों को छोड़ करके यहाँ रह रहे हैं, किस बिना पर? मैंने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा, मुझे सबकी याद आती है, सबकी तस्वीरें देखता हूँ। रोइए मत आप, रोइए मत। मुझे सबकी याद आती है, लेकिन एक औरत झूठ बोले तो उसका इलाज क्या हो सकता है, आप ये बताइए। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि जिनको खुशी मिले मेरे ना घर में जाने से, ये शेर मैं आपको सुनाता हूँ, मैंने अपने दिल से बनाया है, कि जिनको खुशी मिले हमारे ना घर में जाने से, खुदा उनके इरादे और बुलंद करे। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। हुक्म रब्बी मौलाए खुदा। मेरा कहने का मतलब ये है कि सास भी कभी बहू थी। एक आपने नाटक देखा था कभी, सास भी बहू थी, ठीक है नहीं? तो मेरा एक वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको, साथ देखना जरा। एक मिनट मेरी सुनिए मेरी बात। वो अगर आप इसमें वीडियो दिखाएंगे तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, मैं आपकी बाद में देखूंगा। सुनिए। ठीक। आपके जो बच्चे हैं कितने हैं टोटल? 7 बच्चे हैं सर। समझते हैं आपको? 7 और समझते हैं, दीदामाद भी समझते। फोन पे बात होती है? अभी कर लीजिए आप बात, अभी करेंगे। और आपको घर में मेरे पास, सर बात सुनो, मेरे पास ये 7 साल से फोन है, इस पे कॉल ना तो मेरे किसी साले ससुरालियों की है, ना मेरी बहू की है, ना किसी की नहीं है। मेरे लड़कों की कॉल है बस, मेरे दामादों की भी कॉल नहीं है, मेरे लड़कों की कॉल है। खर्चा वगैरह देते हैं आपके लड़के? पूरा खर्चा देते हैं सर। अब मैं मरने यूँ जा रहा हूँ कि कोई रिश्तेदार ना हारी में। तो आप मरने जा रहे थे अभी जो खाना खाने के लिए? मैं खुदा मैं टंकी पे जा रहा था, मेरे घर के आगे टंकी है, मैंने उसका वीडियो भेज रखा है, मैं उसके ऊपर जा रहा था। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ एक दफा मेरी सुनवाई करी जाए। एक टंकी पे से गिर के आप तो? मैं सर के बल गिरूंगा सर, सर के बल गिरूंगा। मैं डिलीवर हूँ, मैं जानता हूँ कि बंदा कैसे मरेगा, मैं हर बात जानता हूँ सर। तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? 13 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, मैंने पूरी ऑल इंडिया देख रखी सर। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? क्यों सर मैं किसके घर जाऊँ बताओ आप, किसके घर जाऊँ? अगर मुझे किसी ने मार दिया, मेरे बच्चे किसी गलत को फंसवा दे, वो बात नहीं चाहता मैं, बिल्कुल नहीं चाहता मैं। कल को मैं कहीं गिर जाऊँ, कोई कहने लगे मेरे भाई के 20,000 रुपये छीन लिए, वो बात नहीं चाहता मैं, बिल्कुल नहीं चाहता। तो मेरे साथ अन्याय करी जाए, या तो न्याय किया जाए। मेरे घर मेरे बच्चों से मिलाया जाए। जी। मेरे घर मेरे बच्चों से मिलाया जाए, मेरी कमी को पूछा जाए कि भाई इस बंदे के अंदर क्या कमी है। ठीक है, एक बात पूछता हूँ आपसे सर, मैं बताइए 1 मिनट। आप ये बताइए, आपके बच्चे आपको घर में क्यों नहीं रखना चाहते हैं? ऐसे बहुत सारे अब मैं देखता हूँ वृद्धाश्रम वगैरह में, तो वो यहाँ पर आप भटक रहे हैं। अब आप कह रहे हैं मैं मरने जा रहा था, मुझे लगा कि आप कहीं ना कहीं कुछ गलत करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको रोका। बहुत अच्छी बात। अब ये बताइए आपके बच्चे, आपकी बीवी क्यों आपसे इतना दूर है, क्यों आपको अपने घर में नहीं रखते? मेरे लड़के 3 बजे काम पे जाते हैं, ठीक। वो 11 बजे घर में आते हैं। सुबह को 3 बजे जाते हैं? शाम को दिन में 3 बजे जाते हैं।
ये कौन सा काम है 3 बजे से होता है? हमारा है कबाब टिक्को काम, चिकन मटन का काम है, कबाब सीख का कबाब है अच्छा, हमारा सुबह से काम। नहीं, 3 बजे से रात? 3 बजे दिन में जाते हैं, 11 बजे घर में आते हैं। मैं घर में 7 बजे आ जाता हूँ। 7 बजे आने के बाद में अब उनकी माँ झूठ बोलने लगे। अब तुम्हें तो पता है कि उनकी माँ तो आपकी माँ ही बीवी, होती है। आपकी शरीक हयात। हाँ, मेरी शरीर हयात अगर वो झूठ बोलने लगे तो साहब उसकी चलती है, क्योंकि हमारे योगी बाबा ने कह दी थी ना, एक दफ़ा मैंने सुनी थी, जालंधर में सुनी थी कि भाई औरत को हाथ लगा देगा तो हाथ काट दिया जाएगा, औरत की बगैर इजाज़त। तो जब से तो मेरी बीवी साहब बहुत ही मेरे साथ बदसलूकी करती है, बहुत ज़्यादा करती है मेरे साथ। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बा खुदा। तो ये खास तौर से योगी जी ने आपको बोला था? मेरे सामने ये कही थी योगी जी ने कि मैं चाहूँगा तो लेडीज़ को हाथ मर्द लगाएगा, मैं नहीं चाहूँगा तो लेडीज़ को मर्द हाथ नहीं लगाएगा। साहब, जब से मैं आज तक अपने घर में झाड़ू मार रहा हूँ, अब मुझसे घर में झाड़ू नहीं मारी जाती। मैं अपना खाता हूँ, अपना कमाता हूँ। मतलब घर में झाड़ू भी मारते थे आप? सारा का बर्तन भी धोते थे? बाबूजी सारा काम करता हूँ। बच्चे पोते हैं, खाना खाते हैं, उनकी प्लेटें मैं संभाल के रखता हूँ। सुबह को चाय पीता हूँ, पोते मेरे इधर उधर फेंक, 3 पोते हैं मेरे साथ। तो इतनी बड़ी कौन सी वजह है? घर का सारा काम कर रहे हैं, अपने वाइफ का हाथ बटा रहे हैं। बस मेरे बच्चे जवान हो जाए, मेरे पोती पोते जवान हो जाए, मेरे बच्चे सब खुश रहें, सब खुश रहें। मतलब आप वहाँ जाना चाहते हैं, अपने घर पर रहना मैं चाहते अपने घर जाऊंगा जब मेरी बीवी मुझे बुलाने आएगी, इससे पहले नहीं जाऊंगा, चाहे मैं मर जाऊं। मैं कसम खाता हूँ, नहीं मैं मरना कसम नहीं, खाता नहीं नहीं मरने की बात नहीं। मुझे मेरी बीवी आए बुलाने के लिए, मेरे गांव में 2-4 आदमियों को बिठाल के ये कहे कि मेरे आदमी के अंदर ये कमी है, तो मेरे गधे पे बिठाल के मेरे मुंह काला करके मुझे चलाया जाए। लेकिन समाज में ये पूछा जाए कि तू वही औरत है यार, कल दिन तो यही आदमी था और आज तू ये इसमें कमी निकालती है, तो वो दिन क्या बात है इसके अंदर? क्या नकारा है या कमाता नहीं, दमाता नहीं है? ठीक ठीक। अच्छा ये बताइए, कौन सा ऐसा संदेश देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? जी जी बताएं। क्या आज पहले शख्स आप ऐसे हो गए जो आपने मेरे दिल की आवाज़ सुनी है, लेकिन मेरे दिल की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी है। तुम आप बहुत अच्छे आदमी हो। मेरा दिल इतना रो रहा है ना कि मैं चाहूँ तो लोटा भर सकता हूँ रोते रोते। आप बहुत अच्छे आदमी हो, तो मेरी आवाज़ को उन घरों तक पहुँचाई जाए कि जो लोग मेरे जैसे जीते हो घर में, तो उनको छुटकारा दिलवाया। यानी कोई बुराई नहीं कर रहा आप अपने बच्चों मैं की? अपने बच्चों की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, बाखुदा कोई बुराई नहीं कर रहा आप हूँ। ये चाहते हैं मेरे बच्चे मुझे मैं यहाँ झूठ लेना है? पकड़ना चाहता हूँ, झूठ। आप ये चाहते हैं मेरे बच्चे यहाँ लेना है? आते हैं वो। अच्छा, जो आप कभी कभी ड्रिंक करते हैं, अगर आपके बच्चे कहे से छोड़ दो तो आप छोड़ दोगे? ड्रिंक कैसे करता हूँ सर? सुनो मेरी बात, जब बहू नहीं बोलेगी, सामने ठेका है, मेरा ठेका खुल गया तो फिर वो बोलती है, मैं उसके पास चला जाता हूँ। अगर बीवी मेरी चाहे तो मैं दारू का, मेरे कोई मजहब में थोड़ी है दारू साहब, मेरे मजहब में दारू नहीं है। अगर मैं दारू पीता नशे के अंदर में डलवा दो आप मुझे, नशा मुक्ति केंद्र में। भाई अभी एक मेरे पे झूठा केस लगा था, यही औरत मुझे 17 महीने के बाद निकाल के लाई। अभी एक केस मेरा भैड़ी में लगा था, यही औरत निकलवा के लाई। अब आप यही औरत अब कहती मैं दारू आप पीता ये हूँ। चाहते हैं कि मेरी बीवी जो है मुझे यहाँ लेने के लिए आए, मुझसे बात करे? लेने के लिए नहीं आए, हाँ, वो खुश रहे, खुश रहे। वो खुश रहे। आप ऐसे ही भटकते रहोगे? नहीं भटकूंगा, मैं अपनों में रह रहा हूँ, मैं अपनों में रह रहा हूँ। अच्छा। ये ख्वाजा हसन, मेरे दादा मियाँ नकलो शरीफ, ये मेरे ख्वाजा हसन। चलिए मैं आपका नंबर देता हूँ अपना, सुनिए। आज के बाद आप मरने की बात तो नहीं करेंगे, वादा करें मुझसे। वाह खुदा, मैं मर जाऊंगा। देखो मेरा कोई नहीं दुनिया में। देखो सुनो आप मेरी बात कोई समझेंगे? नहीं आप दुनिया मेरी में। बात समझेंगे? मगर मैं मरूं ना, मैं मरूं तो उसमें कोई फंसवाए ना किसी को। ठीक है। नहीं नहीं, आप ये लकब मत कहिए मैं मरूंगा। अरे मरना ही है, मरना ही है। अरे सुनवाई नहीं। है कहाँ हमारी? सुनवाई है कहाँ? बहू को थप्पड़ मार दूं, पुलिस वाला आगे 4 डंडे मारता है, मेरे साथ 20,000 लेके चला जाता है। अरे यार बहू से आगे बोल ना नहीं ना ना, सकता। देखो अल्लाह, ये तो आप गलत करोगे ना। बात सुनो, अगर आप ऐसा करोगे क्यों तो महिला की चलती है? मैं 1 साल हो गया मुझे निकाले हुए। अगर आप मरने की बात करोगे तो गलत है ना। अर्जुन सिंह दरोगा जी ने निकाला मुझे, बोले भाई अगर तू जाए तो चला जा, नहीं तो तेरा बात खराब हो जाएगी। मैंने कहा सर मैं कमाना जानता हूँ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, आज जितना मैं कपड़ा पहना हूँ, ये ना तो मेरे बच्चों के सिला हुए हैं, ना मेरे किसी ने दिए हुए हैं। ये मुझे अल्लाह ताला कहाँ से देता है, मेरे पास कहाँ से पैसा आता है, ये सब मेरे बच्चों की देन है और अल्लाह की देन है। इंसाफ चाहते हैं आप अपने बच्चों को? बस सिर्फ इतना चाहता हूँ उस औरत से, योगी जी इतना पूछ ले कि भाई इस आदमी की क्या गलती है, बस इतना पूछ ले। योगी से सरकार हमारी इतना, बाबा हमारे इतना पूछ ले इस औरत से, लेडीज पुलिस दरोगा भेज के कि भाई इस आदमी की क्या गलती है। और कोई संदेश? बस संदेश यही है कि जितने दिन मैं घर से बाहर रहा हूँ, तो इसलिए घर की औरत भी इतने दिन बाहर रहना चाहिए। पियर तो उसका भी है भाई, पियर तो उसका भी है। बस इतना कहना चाहता हूँ। ठीक है, आपने मेरी मदद करी है, बड़ा बात संभव करता हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ। इस बात को मेरी दूर तक पहुँचाया जाए, गाँव में पहुँचाया जाए कि जो औरत के मारे हुए आदमी है उनको मुक्ति दिलाई जा सके। ठीक ठीक। मरने मराने की बात नहीं करना। नहीं करूँगा, लेकिन इस बात का मेरा सावधान नहीं करोगे तो मैं धोखे से मर सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कहीं भी मर सकता हूँ। सब लोग शेयर करेंगे वीडियो को, आपके बच्चों तक माशाल्लाह मैं पहुंचाएंगे। आपकी शादी में हूँ। ठीक, धन्यवाद। और आपकी 25 में हमारा साथ देना और हमारा विकास करना। सरकार कोई सी भी हो, हमारे सब बाप हैं। ठीक, सरकार कोई भी हो, हमारे सब बाप हैं। कैसी गई हमने? ओके ओके।
किसी भी जाति का सरकारी हो, हमारे बाप है, हम कह रहे हैं हमारे बाप है। ठीक है जी? धन्यवाद जी। देखो सुनो सर, मेरा एक मकान है 27 गज का, एक मकान है 21 गज का, एक मकान है 23 गज का। अगर योगी जी अगर कोई सही वाला ऐसा आभारी बिठाल दे, मैं मंदिर अपने घर में बनवाने तैयार हूँ, गांजा नहीं पीने दूंगा। कितने मकान है? एक मकान है 27 गज का, हाँ। एक मकान है 21 गज का, एक मकान है 29 गज का। पैसे कितने हैं जेब में इस टाइम? इस टाइम मेरी जेब में साहब रोटी खाने के पैसे थे, वो रोटी मंगाने भेज रखा। तुम जाने नहीं दे रहे हो मेरे को, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तुम मेरे को जाने नहीं दे रहे हो। नहीं मैं यही तो देख रहा हूँ। ये लोगों ने 500 रुपए डाले थे सर। वो छोड़िए यानी इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी आप इतने साधारण तरीके से रहते हैं। प्रॉपर्टी मेरी कहाँ है? उस बीबी के नाम ही तो है, मेरे नाम का में है, बिजली का बिल उसके नाम, मकान सारे उसके नाम। तभी तो मैं जोखिम सोच रहा हूँ, तभी तो योगी सरकार से कह रहा हूँ कि मेरी सहायता करी जाए थोड़ी सी। ठीक आपकी सहायता होगी। योगी सरकार से अनुरोध है कि जो हमारी भाई सब तो बीवी के नाम है, मेरा क्या है बताओ? मेरा कुछ है? ठीक है, ओके। मेरा अकाउंट चेक करा जाए। दुनिया में मैं पहला आदमी ऐसा हूँ कि मेरा बैंक में कोई बैलेंस नहीं है, मेरे पे 1 रुपया नहीं है, ना मैंने किसी को 1 रुपया आज तक दिया। आपका अधिकार आपको दिलाया जाए और आपकी जो इंसाफ होना है वो योगी सरकार में पहला आदमी हूँ कि 1 रुपया का आदमी नहीं हूँ मैं, और फिर भी मजा ले रहा हूँ। ओके धन्यवाद सर।